श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम रोज मिलते हैं, संवाद करते हैं। आज के दिन का संवाद शुरू करूं इससे पूर्व आप सभी मेरे श्रोता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आप सबकी जानकारी में होगा ही, मैं आजकल रोज पंचांग देखता हूँ। भारतीय तिथि पत्र देख लेता हूँ। ताकि कोई विशेष तिथि में कुछ विशेष संवाद आपसे करूं। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी है, यानी भगवान नृसिंह अवतार, भगवान ने जो नृसिंह अवतार लिया, उस नृसिंह भगवान के प्रागट्य का दिन है। आज के इस परम अवसर पर सभी को बधाई। मेरे भीतरी अंतःकरण से आज इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मूलतः तो आज नृसिंह भगवान को जिसके लिए आना पड़ा, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भागवतकार के कथनानुसार उसके केंद्र में तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद है। प्रहलाद एक अद्भुत बालक, जिसको मेरे गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। केवल परमात्मा के नाम जपने से, परमात्मा की इतनी कृपा प्राप्त की, परमात्मा ने इतनी कृपा की कि प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु।
तो मूलतः तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद का स्मरण संकीर्तन करना है आज की पावन तिथि को। आप जानते हैं रामचरितमानस में प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा है। आप जानते हैं रामचरितमानस में श्री भरत जी को भक्त शिरोमणि कहा है। भगत शिरोमणि भरत ते जनि दर्प सुरपाल। और रामचरितमानस में गरुड़ को भी भक्त शिरोमणि कहा है। ज्ञानी भगत शिरोमणि। भगत शिरोमणि का मतलब क्या, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, समय रहा तो। लेकिन बाप प्रहलाद का जीवन अत्यंत कष्टमय तो रहा ही, ये तो सांसारिक घटनाएं रही, लेकिन मैं कहूँगा, तलगाजरड़ा कहना चाहता है कि प्रहलाद जी का समग्र जीवन कष्टमय रहा। और बचपन में कितना कष्ट सहा इस बालक ने। श्रीमद् भागवत जी तो कहती है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, इसमें सबसे छोटा प्रहलाद। कष्टमय उसका बचपन रहा, लेकिन समग्र जीवन इष्टमय रहा, परमात्ममय रहा। हमारे रामचरितमानस में 2 भक्तों की चर्चा है। ध्रुव सगल आनी जपेऊ हरि नामु। ध्रुव जे बालक रूप में, बालक थे तब, ग्लानि से हरि का नाम लिया, अमर अचल पद पाया, अनुपम ठाम पाया। और प्रहलाद जी भी बचपन में भक्त शिरोमणि हुए। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का स्मरण संकीर्तन हो रहा है, तब थोड़ी उसकी कथा के बारे में जरा। आप जानते हैं, बहुत ग्रंथों में उसका भूरिशः वर्णन है, नृसिंह अवतार का। श्रीमद् भागवत जी में पूरा चरित्र अंकित है। मैंने बचपन में जब पढ़ता था हाई स्कूल में, तब कई बार ब्रह्मलीन पूज्यपाद डोंगरे महाराज की कथा तो सुनी, कभी कभी परम तपस्वी ऋषि कृष्ण शंकर दादा की कथा सुनने का भी, कई महापुरुषों की कथा सुनने का अवसर में। लेकिन आदि से अंत तक 2 बार मैंने पूरी भागवत कथा पूज्यपाद डोंगरे जी बापा जी से सुनी। बीच बीच में 1 दिन 2 दिन बहुत बार सुना। एक बार महुआ में, एक बार तलाजा में। बाकी कभी वड़िया, कभी मुंबई, घाटकोपर, पारला, कभी कहीं 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 कहीं, यहाँ हमारे ओथा में। तो ब्रह्मलीन पूज्य बाप जी से 2 बार
भागवत कथा सुनी पूरी। इसमें जब आप नृसिंह अवतार की चर्चा करते थे, आप तो सौम्य महापुरुष, लेकिन उस समय व्यासपीठ पर आपका वीर रस छलक उठता था। उसके बाद कई महापुरुषों से जब जब अवसर मिला भगवत कथा सुनते रहे। थोड़ा थोड़ा कभी कभी अवसर मिला स्वामी अखंडानंद जी, सरस्वती जी भी सुनना मिला। कई महापुरुषों से। तो बाप हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष, दो भाई। हिरणाक्ष को भगवान हरि ने वाराह रूप लेकर के निर्वाण पद दिया, मृत्यु दी, मुक्ति दी। कथा ऐसा कहती कि इस अपने अनुज की मृत्यु के कारण हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है। और उसको बड़ा बड़ा दुख हुआ। और वहां कहता है ये लगता है पहले से श्री हरि का विरोधी नहीं रहा होगा। उसने वहां कहा कि हरि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी देवता लोग, स्वार्थी लोग उसकी स्तुति करके मना लेते हैं और आपके मन के अनुकूल काम इससे करवा लेते हैं। तो देवताओं ने हिरणाक्ष को मरवाने के लिए हरि से प्रार्थना की और वो वराह रूप लेकर के उसको मारते। लेकिन तब से ये हरि हिरण्यकशिपु के शत्रु बन बैठे। हिरण्यकशिपु का जीवन देखने से पता लगता है बड़ा ज्ञानी लगता है, बड़ा उसके पास बहुत समझ है। हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद जब ये माता को रानियों को सबको समझाता है, वहाँ उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसका शास्त्र का परिचय बहुत उभर आता है। किसकी मृत्यु क्या होता है सब चलता रहता है। पीने का प्यांग होता है, कई लोग पथिक आते हैं, पानी पीते हैं, 1-2 मिनट गपशप करते हैं, फिर सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जगत तो एक पीने का प्यांग है। लोग आते हैं, मिलते हैं, मृत्यु की शरण होती, बड़ी बड़ी प्यारी बातें करता है। लेकिन ये प्रतिशोध की आग जो उसके मन में थी, ये उसके विवेक को दबा देती थी, कभी कभी जला देती थी, नामशेष कर देती थी। वो अपने दैत्यों को कहता है, आप इतना, क्योंकि ये हरि जो है उसको यज्ञ से इससे देवताओं को बल मिलता है, आप सबको नष्ट करो। और जैसे रामचरितमानस में वर्णन हम पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बुरी मात्रा में वर्णन श्रीमद् भागवत जी में भी मिलता है। और बदला लेने के लिए मंदराचल की खाई में हिरण्यकशिपु तप करने के लिए चला जाता है। उसकी धर्मपत्नी
सगर्भ है। बालक प्रहलाद उसके पेट में है। उसने कड़ी तपस्या की है, इसका वर्णन भी हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है। पैर के अंगूठे के बल पर वो खड़ा रह करके कठिन तपस्या करता है। हिल गया पूरा देवमंडल। और फिर वो वरदान प्राप्त करता है। बहुत सी वरदान में बातें मांग, मैं सर्वोपरि सिद्ध हूं, सब पर मेरा कंट्रोल रहे, सब मेरे आश्रित। और जब प्रसिद्ध मांग उसकी आती है कि मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य या किसी प्राणी से हो, न घर में हो न बाहर हो, न आसमां में हो न पाताल में हो, न रात में हो न दिन में हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न घर के अंदर हो न आंगन में हो। मृत्यु आ सके ऐसी कोई खिड़की उसने खुली नहीं रखी साहब। बिल्कुल अजय और अमरता मांग ली। लेकिन जब हम नियति की चर्चा करते हैं ना, तो यहां नियति याद आती है। परम तत्व एक ऐसा निर्णय करता है कि समझ में नहीं आता और कोई ऐसा मार्ग निकलता है, प्रभु निकालते। ऐसे उस दिन मैंने रमेश, महेश, गणेश की बात की थी और इसमें से जो कुछ एक बिलक सा निर्णय निकला जो समझ के बाहर था और अंत में स्वीकार करना पड़ा। न दिन में मृत्यु, न रात में, न घर में, न आंगन में, न आसमां में, न पाताल में, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। कोई खिड़की नहीं खुली रहने दी उस आदमी ने। हमारे कागधाम मजादर के भगत बापू, काग बापू ने जब फैसलो काव्य लिखा तो उसमें बहुत प्यारा वर्णन किया। मैंने स्वयं भगत बापू के मुख से ये कथा एक बार सुनी थी अपनी लोक बोली में। आप कहते थे कि जब हिरण्यकशिपु ने सब मांग लिया तो तथास्तु कहने की तैयारी थी। बापू अपने ढंग से कहते, तो हिरण्यकशिपु ने कहा तुम देवलोक, तुम ब्रह्मा, तुम कब बदल जाओ कोई ठिकाना नहीं, तुम छली हो, प्रपंची हो। मैं एक लेख तैयार करूं कि ऐसे भी मेरी मौत न हो, ऐसे भी न हो, और सब जो मैं कलम लिखूं उसमें ब्रह्मा जी आप सही कर दो कि कबूल, और ये कागज मुझे दे दो। अपने ढंग से कथा सुना दे। इसकी पंक्तियां जो मुझे याद है वो बताऊं। लेख कागल लख्या तात प्रहलाद ने, काल ने जीतवा कलम टाकी। बहुत मांगा ये और फिर काल को जीतने के लिए जब कलम उसने चलाई, जो भागवत के न्याय से उसने ये मांगा कि ऐसे भी न मरो, वैसे
लेख कागल लख्या तात प्रहलाद ने काल ने जीतवा कलम टांकी અને વર્ષોના વર્ષ વિચાર કરીને લખ્યું, પછી માંગતા ન રહ્યું કાંઈ बाकी, सब मांग लिया। अब ब्रह्मा ने सही कर दी, सबको मानना पड़ेगा। अब तो इसकी मौत होगी ही नहीं, अब तो कोई उपाय ही नहीं। भगत बापू कहते हैं, देव सहु पालता सही विरंची तणी, परंतु देवनो देव ये जगत थापे, रद बिना कागड़ो एक एवी गति, एनो फैसलो नाथ नरसंग आपे। वैशाख शुक्ल 14 विशाल भगवान नृसिंह प्रकट हुए, और जब हिरण्यकशिपु को उसने मारा, न मृगम न मानुषम स्तंभे सभायाम सत्यम विधातुम द्विजभूत्य भाषितम। नीचे का शरीर मनुष्य का, ऊपर का भाग सिंह का। विपुल विविध प्रकार का वर्णन पढ़ने में आता है। और हम सब जानते हैं, न आकाश में मारा, न पाताल में मारा, पृथ्वी पर मारा, न घर में मारा, न बाहर मारा, देहली पर उम्रे पर मारा, न रात को मारा, न दिन में मारा, संध्या के समय मारा, न मनुष्य के रूप में मारा, न पशु के रूप में, नृसिंह रूप में, न पशु न मानुष, न अस्त्र और शस्त्र से मारा, न नाखून से विदार लिया, विदार दिया। न देव रूप में मारा, न दानव रूप में मारा, न मानव रूप में मारा, आधा मानव आधा पशु। और भगवान कहते हैं, निकाल तेरा कागज, तेरी कोई कलम, इसमें उसका उल्लंघन होता है क्या? तूने जो जो मांगा इनमें से मैं किसी भी बात से तुझे नहीं मारा, एक दूसरी ही बात निकली। इसी को कह दो नियति। नियति नृसिंह है, वो कराल भी है, कठोर भी है, कोमल भी है, कराल भी है, पता नहीं चलता। तो मेरे भाई बहन, ये हिरण्यकशिपु, नारद जी ये कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। जब युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की, तब प्रहलाद चौथा पुत्र था। बचपन से ही, क्योंकि नारद ने जो कयाधु को सगर्भ स्थिति में बोध दिया था, वो सब प्रहलाद में उतरा था, भक्त शिरोमणि में उतरा था। शुक्राचार्य के 2 शिष्य, 2 पुत्र आचार्य के, उसके आचार्य पद की छाया में दैत्य बाल को और खास करके प्रहलाद की पढ़ाई होती थी। खंड और अमरख, ये आचार्य प्रहलाद को और दैत्य बालकों को धर्म, अर्थ, काम इसकी शिक्षा देते थे।
लेकिन प्रहलाद कभी गुरु बाहर गए हो, कभी तो अपने छात्रों को, सहाध्यायियों को कहते थे कि ये सब ये धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा तो द्वेष वाले लोगों के लिए है, वो ये सब शिक्षा पाते और परिणाम पाते। हमें तो हरि शरण की, हरि भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा समझाते थे। कथा से आप परिचित हैं, मेरी स्मृति में जो आता है मैं कहता चलूं। फिर एक बार हिरण्यकशिपु अपने बेटे को बुलाता है, गोद में लेता है, पूछता है तूने पाठशाला में क्या क्या पढ़ा, और उस समय प्रहलाद जो जवाब देता है वो बिल्कुल प्रसिद्ध। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम आदि आदि बहुत सी चर्चा प्रहलाद ने की। और उसी समय हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को गोद से जमीन पर फेंक देता है। कितना ही कष्ट दिया, लेकिन जिसका जीवन इष्टमय था, पहाड़ से गिराया, गज चरणों से कुचलवानी, बहुत सी विपदा प्रहलाद को दी गई। अंत तो गत्वा, जब खंभे की बात आई कि तेरा हरि सर्वत्र है, तो बता इस खंभे में है, इस स्तंभ में है। और प्रहलाद कहता है अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अखंड भरोसा। मेरा मानसकार कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जान। यदि हमारे में भक्ति है, पूरे अखंड भरोसे के साथ ही एक पुकार है, तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होते, समान रूप में सब है। प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ सब जगह है तो खंभे में भी है, और फिर कहे कि तो दिखा। और कथा से आप परिचित हैं, हमने विद्वानों से, संतों से, ग्रंथों से कथा पढ़ी है, सुनी है। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषी, मेरे आश्रित के वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा एकदम दौड़ पड़े और स्तंभ में प्रकट हुए। और भगवान व्यास शुकदेव जी कहते हैं न मृगम न मानुषम, न मनुष्य है न पशु है। प्रहलाद के पिता को दिव्य गति प्रदान करते हैं प्रभु। लेकिन कथा बड़ी प्यारी है। उस समय भगवान नृसिंह का जो रोष है, जो क्रोध है, वो भयंकर है, त्रिलोक को घबरा गया। सबने सोचा कि परमात्मा हमारे लिए ऐसा एक विचित्र, अति विचित्र रूप लेकर पधारे, हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। पास में जा, कोई माय का लाल देवता निकट नहीं गया कि हम इस रूप की स्तुति करने निकट नहीं जाएंगे। भयभीत है, थरथरा रहे। ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि के रचयिता है,
आप जाओ, बोले सब ठीक है लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। शिव जी को कहा आप तो संहार के देव है प्रभु। बोले ऐसा रूप हम पहली बार देख रहे हैं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन स्तुति तो करनी चाहिए, इतना बड़ा अवतार हुआ, यद्यपि आवेशावतार है, कुछ समय के लिए है। आखिर में एक निर्णय होता है, प्रहलाद स्तुति करे। बीच में तो सबने कहा लक्ष्मी जी, ये तो विष्णु का अवतार है, तो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को कहा आपके पति के कोप को शांत करो। और पत्नी में ये शक्ति होती है कि पुरुष के क्रोध को शांत कर सके। लेकिन उस समय लक्ष्मी जी ने भी कहा कि नहीं, मेरे पति के रूप तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ये रूप पहली बार, हम नहीं जाएंगे। आखिर में प्रहलाद को भेजा गया। ये छोटा बालक परमात्मा की स्तुति करता है। प्रभु उसको उठाकर गोद में लेते हैं, अपनी जुबान से चाटने लगते हैं, वात्सल्य भाव से डुबो देते हैं। वहां प्रहलाद की समझ, प्रहलाद का ज्ञान क्या बताए। प्रहलाद भगत शिरोमणि है। रामचरितमानस में एक शब्द है चतुर शिरोमणि, जिसमें 4 वस्तु हो और इससे भी एक ऊपर मुकुटमणि की तरह विशेषता हो, उसको चतुर शिरोमणि कहा। प्रहलाद जी के स्वभाव का निरूपण करते हुए बताया गया, ब्रह्मणः शील संपन्नो सत्यसंधो जितेंद्रिय। प्रहलाद ब्राह्मण भक्त है। प्रहलाद शील संपन्न है। प्रहलाद सत्यव्रती है और प्रहलाद जितेंद्रिय है। और चारों के ऊपर, ये चारों को कंट्रोल करने वाली उसकी हरि भक्ति, यही उसको चतुर शिरोमणि बना देती है, भगत शिरोमणि बना देती है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, प्रहलाद अस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। दैत्यों में, असुरों में प्रहलाद मेरी विभूति है, भगवान कृष्ण कहते हैं। प्रहलाद प्रभु की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मांग, तेरी जो कामना हो मैं पूरी करूं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, यदि आप मेरी सब कामना पूरी करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक चीज मांगता हूं, और वो मुझ में कभी कामना ही न जगे, सकल कामना ही न जगे। मुझे कभी कोई कामना ही प्रकट न हो। यहाँ चतुर शिरोमणि प्रहलाद की प्रज्ञा का परिचय होता है। वो परमात्मा के चरण की भक्ति चाहता है। प्रहलाद जी तो ये कहते हैं कि जिसमें 12 लक्षण है,
द्विषड्गुण से जो अलंकृत है, ऐसा कोई विद्वान विप्र भी यदि परमात्मा की चरण की भक्ति से नहीं जुड़ा तो उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और कुछ कोई भी गुण न हो, ऐसा एक चांडाल भी यदि भगवान के चरण में डूबा है तो वो कृतकृत्य हो जाता है। मेरी कोई कामना नहीं, मुझे कोई कामना कभी जगे ही नहीं। आदि आदि अद्भुत बातें एक बालक मांगता है। ऐसे प्रहलाद का स्मरण संकीर्तन आज नृसिंह जयंती के दिन। मैंने प्रहलाद का चरित्र अवलोकन जो जो किया, सुना, जो जो जब जब, ये आदमी, ये बच्चा कभी मायूस नहीं हुआ, कभी उदास नहीं हुआ, ये कभी निरुत्साह नहीं हुआ। कितनी छोटी उम्र। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज तो कहा करते थे कि नारद जी के दो बहुत छोटे भक्त और दो बहुत बड़े बूढ़े भक्त हैं, उसके ये गुरु है। बालक में ध्रुव और प्रहलाद, उसके गुरु नारद, और बड़ों में वाल्मीकि और व्यास, उसके गुरु नारद। कैसी भी स्थिति में प्रहलाद का भरोसा डिगा नहीं और वो निरुत्साह नहीं होता। क्या क्या आपदाएं उस पर पड़ी। कभी कभी संकट तो ऐसा आया कि बस अब तब की बातें आ गई, लेकिन भरोसे ने उसे पार किया। प्रहलाद के नाम में ही हमें ऐसा बोध, मैं अपने ढंग से ऐसे ही कह रहा हूँ साहब, साधु क्रम, प्रहलाद का नाम ही हमें बहुत बड़ा प्रसाद देता है, प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है, पथ दर्शन कराता है, जिसके जीवन में किसी भी स्थिति में बाद में जो आघात प्रत्याघात हो, लेकिन प्रथम आह्लाद ही हो। प्रहलाद का जीवन बिल्कुल प्रथम चरण से ही आह्लाद से, उत्साह से, आनंद से भरा रहता था। इसलिए मेरे संवाद के आरंभ में मैंने कहा, कष्टमयी जीवन होते हुए यह आदमी, ये बालक इष्टमय रहा। आह्लाद से भरा हुआ। ये भगत शिरोमणि प्रहलाद। तो आप आज की इस पावन तिथि को, और मुझे लगता है कि ईश्वर प्राप्त प्रहलाद जो भगवान का कठोर रूप और कोमल रूप दोनों का साक्षी है, और भगवान कठोर कोमल दोनों होते हैं, ये उनका स्वभाव है। कुसुम से भी कोमल, वज्र से भी कठोर, ये उसका सहज स्वभाव है। नृसिंह बनकर आए तो इतना कठोर और इतने कोमल भी। भक्त शिरोमणि जो होता है बाप, वो भी विपत्ति
आघात सब सहन करने में वो बहुत कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। और भजन करने में, भरोसा रखने में, शरणागत होने में ये बहुत कोमल होता है। ये वैष्णव में भी यही बात आती है, भगत शिरोमणि में तो होती ही होती है। भरत जी कष्ट सहन करते हैं क्योंकि वो भी तो भगत शिरोमणि, तो कितने कठिन तप करते हैं, बड़े बड़े मुनि लज्जित हो जाते हैं। और कोमल इतने कि निरंतर अश्रुपात होता रहता है। मेरे भाई बहन, ऐसा आह्लाद प्रधान जिसका जीवन है, ये प्रहलाद है। ये तो मैं मुझे अब समझाने के लिए अर्थ कर रहा हूं। ऐसा प्रहलाद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक और हिरण्यकशिपु का इतना बड़ा आतंक, और इस बीच एक बालक, एक निर्दोष बालक का इतना ऊंचा भरोसा काम कर गया। आज की परिस्थिति से उस युग की हम तुलना करें तो आज भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। देश और दुनिया जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें प्रहलाद का धैर्य और प्रहलाद का भरोसा काम आएगा। प्रहलाद ने अपने जीवन में ये करके दिखाया, जीवन जी के दिखाया। तो नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। गोस्वामी जी प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहते हैं। शिरोमणि शब्द बड़ा प्यारा है। वैसे चतुर शब्द कोई चालाक, कोई होशियार, कोई खेल खेलने में माहिर, काबिल, बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, बड़ा खिलाड़ी है, तब ये चतुर शब्द जरा ठीक नहीं लगता। लेकिन भक्ति में भी चतुर शिरोमणि कहा जाता है जो चार से ऊपर है। मेरी दृष्टि में चतुर शिरोमणि ये है, चतुर मीन्स चार, इसमें ऊपर उसका हेड, उसका मुकुटमणि। चतुर शिरोमणि रामायण में भरत जी भी है, इसलिए भरत जी को चार चीज नहीं चाहिए, चारों से ऊपर है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए।
मुझे ऊपर की चीज चाहिए। इसलिए भरत जी चतुर शिरोमणि, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान भी कहते न मोक्षस्याकांक्षा आदि। भरत जी में ये चतुर शिरोमणि शब्द कितना सार्थक सिद्ध होता जितना भरत जी में, प्रहलाद जी में। प्रहलाद जी भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा में नहीं गए, वो केवल हरि चरण प्रीत उसी में गए। तो प्रहलाद भी भगत शिरोमणि, भरत भी भगत शिरोमणि और गरुड़ भगत शिरोमणि। वैनतेय पक्षी नाम, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, ऐसा कृष्ण विभूति योग में कहते। ये भी चतुर शिरोमणि, भगत शिरोमणि। देखो, एक अर्थ में हमारे यहाँ कहा जाता है कि दैत्यों का राज्य पाताल में होता है। ये सबको बच कर लेता है, लेकिन उसके मुख्य वो पाताल के निवासी माने जाते। तो मानस के ये तीन भगत शिरोमणि, पाताल निवासी, हिरण्यकशिपु के काबू में तो सब कुछ था, तो मूलतः निवास तो दैत्यों का पाताल माना जाता है। तो दैत्य के रूप में प्रहलाद पाताल में भी भगत शिरोमणि निकला। भारतवर्ष में भरतलाल जी पृथ्वी पर भगत शिरोमणि निकला, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, वो गरुड़ भगत शिरोमणि आकाश में निकला। यानी आकाश पृथ्वी पाताल सब जगह भगत शिरोमणि की उपलब्धि होती है। भरत जी को भक्त शिरोमणि जब कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं न मन रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रही, चित्त रहा, न अहंकार। ये चारों सौ जो ओवरटेक करता है, ऊपर चला जाता है, वो भगत शिरोमणि। हमारे साहित्य में सिंह को भी पशु शिरोमणि माना, इसके लिए एक शब्द आया है, मृग शिरोमणि। मृगाणाम मृगेंद्रोह विभूति योग में कहा। ये भी शिरोमणि, गरुड़ भी शिरोमणि। ये यदि भगवत गीता का न्याय इसमें लगाए तो प्रहलाद भगत शिरोमणि, कालः कलयताम। हम कहते हैं ना, काल सर्वोपरि है, काल प्रबल है। ये बात बहुत प्यारी है, काल बहुत प्रबल है साहब। बड़े बड़े आदमी को काल चुप करा देता है। कालः कलयतामहम्, एक ही मंत्र में भगवत गीता के ये चारों को पिरो करके भगवान कृष्ण हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं। तल गजरड़ा को लगता है। तो बाप, ऐसा भगत शिरोमणि प्रहलाद हमारी प्रेरणा है। हमें ये प्रेरणा ले सकते हैं कि एक बच्चे में ये धैर्य और भरोसा है। तो हम कितने अपने आप को वो हारे हुए पाते हैं। सभी वय का प्रहलाद
भरोसा है, प्रेरणा है। मैंने भूलता हूँ तो एक बार हमारे सुरेश भाई दलाल, जो अब तो नहीं है, आपने कभी कहा था कि हवाई जहाज में बैठे हुए सब, जरा वेदर ठीक नहीं थी तो हवाई जहाज ऐसे ऐसे होने लगा तो सब घबरा गए। कोई समझा रहा पायलट है ने चिंता क्यों करो, फिर भी कहीं घबरा रहे। किसी ने कहा 4 इंजन है क्यों चिंता करो, तो भी कोई घबरा रहे। किसी ने कहा ऐसा तो कई बार होता रहता है, तो भी कोई घबरा रहा है। किसी को तसल्ली नहीं हुई। कुछ समय इस सुरेश भाई ने कई बार, किसी ने कहा क्यों घबराओ, हमारे इस हवाई जहाज की उड़ान में एक छोटा सा निर्दोष बालक भी तो है। भरोसा, बाल भरोसा होना चाहिए, निर्दोष भरोसा। ऐसी एक छोटी सी बोध कथा नहीं है कि प्लेन में बहुत वो वेदर के कारण बहुत उथल पुथल होने लगी, अब मरे तब मरे की क्षण आ गई, सब घबरा गए। तब एक लड़की खेल रही थी, कुछ स्वेटर बुन रही थी, कुछ खिलौने से खेल रही थी, इतनी प्रसन्न, और कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा, कोई चिल्ला रहा, क्या होगा क्या, अपने अपने धर्म के इष्ट को सब याद करने। और एक लड़की उसको बहुत वो कर रही थी। एक साधु चरित आदमी ने पूछा, बेटा साहब काल ग्रास बनने की तैयारी में है, ऐसे समय में तू बालक होते हुए तू घबराती नहीं क्या? तो बहुत मस्त रहती, क्या बात है? बोले मैं मेरे घर जा रही हूँ और मेरे पिताजी जिस हवाई जहाज का पायलटिंग करते हैं, पायलट है। मैं तो हॉस्टल में पढ़ती, अमेरिका में रहती थी, तो आज का जो प्लान है मेरा पिता चला रहा है, मेरा बाप चला रहा है प्लेन, मैं क्यों घबराऊं? मेरा भरोसा, मेरा धैर्य मुझे पार उतारेगा। तो ये एक लड़की बहुत बड़ी सीख दे गई। ऐसा जहां जहां देखो, ऐसा आह्लाद जहां जहां मेरे फ्लावर्स देखो, वहां प्रहलाद तत्व को याद करना। हरि नहीं भजता हजी कोई नी लाज, जती नहीं नथी जानी रे, जैनी सुरता शामल यानी साथ, वदे वेद वाणी। वाले मारे उगार्यो प्रहलाद, हिरणांकस मारी रे। हमारे यहाँ ऐसा पद हम गाते रहते हैं। आज के इस पावन तिथि पर मुझे पहले से भी ये मेरा निश्चित था, क्योंकि मैं तिथि पत्र देखता रहा कि आज इसके बारे में कुछ कहूँ। आज का संवाद पूरा करूँ इससे पूर्व फिर बार नाभि से सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। मैं पक्का कर लूँगा, शायद मैं पक्का ही हूँ, लेकिन फिर भी कल पूर्णिमा है, आज 14 के कारण कल बुद्ध पूर्णिमा है।
बड़ी महिमावंत पूर्ण। कल गुरु की प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से आपके साथ का संवाद में बुद्ध के बारे में थोड़ा करूँगा। पक्का कर लूँगा कि कल है कि नहीं, लेकिन कल फिर संवाद लेकर आपकी सेवा में आऊँगा। अब मैं विदा लेता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।